हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित है आप सभी के बीच और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक शास्त्रीय योग के बारे में। और ये शास्त्रीय योग ऐसी है जिसको वर्षों पुराना विद्वान वैद्यों ने या डॉक्टरों ने, हकीमों ने इसका उपयोग बहुत ही उम्मीद के साथ इसका उपयोग करते हैं और बहुत ही बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग होते आ रहा है। और आज भी आयुर्वेद डॉक्टर उतनी ही उम्मीद के साथ इस औषधि का उपयोग करते हैं और इस औषधि का उपयोग कभी भी डॉक्टर को निराश होने नहीं देता, ना उम्मीद होने नहीं देता। इसलिए पुराने वैद्यों ने या हकीमों ने इस औषधि को ब्रह्मशास्त्र रूपी महान औषधि का दर्जा दिया है। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वो आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है, किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं और इसका मिकदारे खुराक क्या है, कितनी डोज में इस औषधि को लेना है, कितने दिनों तक लेना है और किन लोगों को इस औषधि का उपयोग करना चाहिए और किन्हें इन औषधि का उपयोग करने से बचना चाहिए। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस औषधि में कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधि मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो इस औषधि में मुख्य 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाती है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है मल सिंदूर। मल सिंदूर एक ऐसा आयुर्वेद की औषधि है जो एक उष्ण और तीक्ष्ण औषधि है जो अपने गुणधर्मों के कारण खास करके कफ रोगों में ये सबसे बेहतर आयुर्वेदिक औषधि है। दूसरा जो औषधि इसमें मिलाई जाती है वो है रौप्य भस्म। रौप्य भस्म पूरे जिस्म को ताकत देने का काम करता है और साथ साथ में नस नाड़ियों को मजबूत और बल देने का काम करता है। इसमें तीसरी जो इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाती है वो है कुचला, शुद्ध कुचला। कुचला को शुद्ध करके और इस औषधि में मिलाई जाती है। कुचला जो है वो खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, नस नाड़ियों को मजबूत करता है और खास करके वात वाहिनी नाड़ियों को ये बल देने का काम करता है। और चौथा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाई जाती है वो है अर्जुन की छाल की क्वाथ। इन सभी औषधियों को अर्जुन की छाल की क्वाथ में 7 भावना दे करके और ये 75 mg की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है और कहीं जाके ये एक औषधि का निर्माण होता है और ये महान औषधि का नाम है खंजनीकारी रस। खंजनीकारी रस बन के तैयार है। चलिए जानते हैं इस औषधि को कौन कौन सी बीमारियों में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस औषधि का सबसे पहला उपयोग होता है लकवा के बीमारी में, जिसे पक्षाघात या पैरालिसिस की बीमारी कहते हैं। चाहे वो मुंह का फेशियल पैरालिसिस हो, चाहे एक अंग का अंगघात हो या सर्वांगीण लकवा हो, इन सभी पक्षाघात में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है क्योंकि ये नस नाड़ियों को मजबूत करने का काम करता है। नसों में जमा ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल को ये पिघला के और नसों को साफ करने का काम करता है। खास करके वात कफानुबंध लकवा में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। ये लकवा की बीमारी में नसों को मजबूत करने का काम करता है। नसों को मजबूत करके और जिस अंग में लकवा हुआ हो, जो अंग काम न कर रहा हो, उस अंग के वात कफ अनुबंध को ये दूर करके, स्रोतोरोध को दूर करके और लकवा में ये फायदा पहुंचाने का काम करता है। लकवा को, बीमारी को तीव्र गति से ये ठीक करने का काम करता है। इस औषधि का उपयोग आप 10 मूला रिष्ट के साथ करें। यदि आप लकवा में 10 मूला रिष्ट के साथ करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में बेहतर लाभ दिखते हुए नजर आएगा। या फिर और भी लकवा संबंधी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस औषधि का दूसरा जो उपयोग है वो है
गठिया में यदि गठिया या साइटिका की कोई बीमारी हो तो ऐसे बीमारियों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। गठिया या साइटिका एक तकलीफ देह बीमारी होती है। साइटिका में ये जो वात वाहिनी नाड़ी है या फिर साइटिक नर्व है उसको उसका इंजरी या किसी कारण से क्षतिग्रस्त होने या दबने के कारण पैरों में जाने वाले जो साइटिक नर्व है उसमें तीव्र पीड़ा होती है और ये असहनीय पीड़ा होती है। ऐसे बीमारियों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खास करके गठिया और साइटिका की बीमारी में जिस व्यक्तियों को खास करके कफ की शिकायत ज़्यादा रहता हो, कफ की कोई समस्या हो, तो वात कफानुबंध साइटिका या गठिया के बीमारी में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खंजनीकारी रस का उपयोग आप यदि गठिया में उपयोग कर रहे हैं तो इस औषधि का उपयोग अब महाराशनादिक वात जैसे वात व्याधियों को दूर करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के साथ उपयोग करें। यदि या फिर आप दशमूला रिष्ट के साथ भी कर सकते हैं। इस औषधि का उपयोग आप बला रिष्ट के साथ भी कर सकते हैं। यदि आप गठिया के लिए या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इस औषधि का उपयोग कर रहे हैं तो इसको आप महाराशनादिक वात के साथ उपयोग करें या बला रिष्ट के साथ उपयोग करें। और यदि आप साइटिका के लिए कर रहे हैं तो आप इसमें हार श्रृंगार के क्वाथ के साथ उपयोग करने से ये जबरदस्त और ये बेहतरीन लाभ देता है। आप इस तरह के बीमारियों में खंजनीकारी रस का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खंजनीकारी रस का अगला जो उपयोग है वो है वात संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों में। वात संबंधी किसी प्रकार के भी अगर शरीर में व्याधि हो तो उन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए, व्याधियों को दूर करने के लिए आप खंजनीकारी रस का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वात से संबंधित बहुत सारी शरीर में समस्याएं या परेशानियां देखने को मिलता है। वात के कारण शरीर में बहुत सारी बड़ी बड़ी व्याधियां उत्पन्न होने लगती है। यदि शरीर में वात बढ़ता है, वात कफज की बीमारी में खास करके सबसे बेहतर खंजनीकारी रस का उपयोग आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि वात संबंधी किसी भी प्रकार का शरीर में समस्या हो, चाहे वो आपका कंधों का दर्द हो, चाहे आप गर्दन का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे वो साइटिक नर्व का पेन हो, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इस तरह की तमाम समस्याओं में आप इस औषधि को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खास करके शरीर में वात व्याधि से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में इस खंजनीकारी रस का उपयोग आप महाराशनादिक काढ़ा के साथ उपयोग करने से आपको आशातीत और बेहतर लाभ दिखते हुए नजर आएगा। चलिए इस औषधि का अगला उपयोग जान लेते हैं। यदि वात कफानुबंध कोई सांस की बीमारी हो, कोई खांसी या अस्थमा, दमा, श्वास रोग की समस्या हो, खास करके वात और कफ दोष बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाली सांस संबंधी बीमारियों में इस औषधि का उपयोग आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि अस्थमा या दमा या सांस रोग, सांस से संबंधित कोई समस्या हो तो आप खंजनीकारी रस का उपयोग आप कनक आसव के साथ कर सकते हैं। यदि सांस और दमा संबंधी बीमारी में सांस जल्दी जल्दी आता हो या सीटी बजने जैसी आवाज आता हो, सांस लेने में कोई तकलीफ हो या खांसी आता हो, इस तरह की समस्याओं में या छाती में बलगम जमने के कारण घड़-घड़ की आवाज आता हो, तो इस तरह की समस्याओं में आप खंजनीकारी रस को कनक आसव के साथ सुबह शाम लेने से आपको बेहतर और आशातीत लाभ देखते हुए नजर आएगा। चलिए इस औषधि का अगला उपयोग जानते हैं। खंजनीकारी रस का उपयोग आप निमोनिया जैसे समस्याओं में कर सकते हैं। खास करके कफ दोष बढ़ने के कारण शरीर में निमोनिया की शिकायत हो जाती है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में कफ जमा हो करके और सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता है। रोगी सांस लेने में रोगी को कठिनाई होने लगता है, घड़-घड़ की आवाज आता है, सीटी बजने जैसा साई साई की आवाज आता है। ऐसी स्थिति में आप खंजनीकारी रस का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि
निमोनिया की कोई शिकायत हो, कफ संबंधी कोई समस्या हो, शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ हो और इसके कारण आपको खांसी या सांस लेने में कोई तकलीफ हो, सांस लेने में कठिनाई हो रहा हो, सांस जल्दी जल्दी आ रहा हो, बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप खंजनकारी रस को सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। आप खंजनकारी रस का उपयोग कनक आसव के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको स्वास्थ्य लाभ देखते हुए नजर आएगा। और खास करके कफ संबंधी समस्याओं को ये दूर करने में बहुत ही कारगर औषधि है। खंजनकारी रस का उपयोग आप कनक आसव के साथ कुछ दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे आपको निमोनिया संबंधी जो लक्षण या समस्याएं नजर आ रहा था या निमोनिया से संबंधित तकलीफें हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और कुछ ही दिनों के उपयोग से ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलिए इस औषधि का गुण एवं तासीर के बारे में जान लेते हैं। यह औषधि अत्यंत उग्र एवं उष्ण वीर्य वाला औषधि है। इसका अत्यधिक सेवन पीत दोष को बढ़ा सकता है। शरीर में इसका अत्यधिक सेवन करने से पीत दोष बढ़ सकता है, इसलिए इस औषधि का उपयोग सौम्य औषधियों के साथ मिला के करना चाहिए। या इस तरह की कोई व्याधि हो कि अकेला इस औषधि का उपयोग ज्यादा करने से शरीर में पीत विकार को बढ़ा सकता है। पीत विकार बढ़ने से आपके शरीर में या मुंह में छाले उत्पन्न हो सकता है, स्किन में रेडनेस या चकत्ते इस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, स्किन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, या फिर आपके शरीर से पीत विकार ज्यादा बढ़ने से ब्लीडिंग हो सकता है, या और भी पीत संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से यदि पीत विकारों में आप इस औषधि का उपयोग कोई सौम्य औषधियों के साथ ही देना चाहिए या कोई दूसरी औषधि का विकल्प ढूंढना चाहिए। यदि जब सौम्य या कोई दूसरी औषधि से काम ना बन रहा हो, आपको कोई फायदा ना पहुंच रहा हो, तब कहीं जाके ये उष्ण वीर्य एवं प्रचंड लाभकारी महाशास्त्र रूपी महान औषधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के कफज विकारों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। चलिए अब इस औषधि के डोज के बारे में जान लेते हैं। इस औषधि का जो एवरेज डोज है वो 1 से 2 गोली सुबह शाम 10 मूला रिश या 10 मूल क्वाथ के साथ आप ले सकते हैं, या फिर रोगानुसार इस औषधि का उपयोग अलग अलग अनुपान के साथ उपयोग कर सकते हैं। इस औषधि का उपयोग करने से पहले आप किसी आयुर्वेद अनुभवी डॉक्टर से मशवरा जरूर ले लें, क्योंकि इसका जो डोज है वो रोगी के रोग एवं उसके शरीर आकृति के हिसाब से डोज घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, जो एक आयुर्वेदिक अनुभवी डॉक्टर या चिकित्सक के सलाह से ही हो सकता है। खुद से इस औषधि का उपयोग करना कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो या इस चैनल में आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में जब भी कभी हेल्थ से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।